जय हिंद। आज हम क्लास 10th का मैथ का ये चौथा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो है 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिखे हुए कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। सेम क्वेश्चन है कल जो हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। वही भाषा का इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं, पहले भाषा का यूज कर लेते हैं। क्या कहता है भाषा, तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना। लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है। यही भाषा हम कल भी यूज किए थे 2 नंबर क्वेश्चन में, और ये वही भाषा को आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर जो है अब हमको फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला क्वेश्चन के हेडिंग से वही पता चल रहा है कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक ना। फार्मूला क्या है, a बराबर BQ प्लस R 0 से छोटा या बराबर R, R से छोटा B। ठीक ना। a बराबर 3Q प्लस में R। ठीक ना। जो यहाँ पर भी क्या करना है, 0 से छोटा या R, और इससे यहाँ पर ले लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है देखिए क्या बोल रहा है, 3m से चलना है और 3m+1 3m+2 तक जो है काम करना है। मतलब कि 3 को पद लेना है और 3 को केस बनाना है। ठीक ना। तो क्या करना है देखिएगा, लिखेंगे a बराबर 3, एक मिनट, यहाँ पे 3Q फार्मूला से सेट कर लिए हैं। यहाँ पे m का मान बोला है तो लिखेंगे 3m+1 3m+2, 3 को पद हो गया है। अब क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है केस 1 से चलेंगे। किस से चलेंगे, केस 1 से चलेंगे। ठीक है। और चलते हैं केस 1 से। अब ध्यान दीजिएगा, केस 1 चलेंगे तो ये हो जाएगा केस 1, ये हो जाएगा केस 2, ये हो जाएगा केस 3। ठीक ना। तो लिखेंगे केस 1 लिखेंगे, पहले लिखेंगे a बराबर 3m। क्या लिखेंगे, a बराबर 3m लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मान क्या है, तो a बराबर दिया गया है 3m। ठीक ना। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a² बराबर 9m²। ठीक ना। इसको जो है 9 को जो है तोड़ देना है, 3 × 3m²। ठीक ना। अब लिखेंगे तो ये हो गया है a² बराबर हो गया, क्या किए
गुना स्क्वायर किए तो 9m² हो गया, और 9 को जो है तोड़ दिए 3 × 3 ms कर दिए हैं, ठीक ना। तो केस 1 जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है केस 2 पे चलते हैं। केस 2 के लिए क्या करना होगा, 3m+1 दिया गया है, तो केस 2 में यही लेना है, ठीक ना, क्योंकि केस 1 में 3m तो ले लिए ना, अब जो है केस 2 में 3m+1 लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे केस 1, केस 1 हो गया, केस 2 लिखेंगे यहाँ पर। a बराबर लेंगे क्या, 3m+1, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना। तो a² बराबर 3m+1 का स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा क्या करेंगे यहाँ पर से, तो a² का a² हो गया। अब जो है इसको जो है a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। क्या है, a+b का फार्मूला पे तोड़ देना है। तो लिखेंगे 3m का स्क्वायर होता है, हो जाएगा a² + 2ab और प्लस में b², ठीक ना। तो a² बराबर क्या हो गया, 9m² प्लस का 6m और प्लस का 1। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से जो है कॉमन आ जाएगा, निकाल लेंगे। कितना निकाल लेते हैं, 3m जो है कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3m प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक ना। चलिए तो लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ m बराबर क्या 3m+1 का रूप है। चलिए अब जो है केस 3 पे चलेंगे। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर से क्वेश्चन को साफ करेंगे, ठीक ना। केस 3 निकालना है, केस 2 कंप्लीट हो गया है, केस 3 पे चलते हैं। चलिए केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में जो दिया गया है उसको नोट कर लेना है। चलिए तो लिखेंगे केस 3, क्या दिया बचा हुआ है, 3m प्लस का 2। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर ले लेते हैं, a बराबर कॉमा यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक ना। a बराबर 3m प्लस का 2 लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या है 3m+2, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है दोनों पे जो है स्क्वायर चढ़ा लेते हैं, a²। अब यहाँ पर भी वही बात करेंगे, a+b को होल का फार्मूला पर जो तोड़ देंगे। तो लिखेंगे a² + 2ab और प्लस में b², ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, हो जाएगा 9m², 3 दूना 6m और एक मिनट 6 नहीं, 3 6 दूना 12m हो जाएगा और प्लस का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है इनमें से 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे क्या है, 4 है, गड़बड़ा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इस 4 को जो तोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो कैसे तोड़ेंगे, 3m² प्लस का 12m और प्लस का 3 प्लस का 1। अब देखिए अब कॉमन हो जाएगा ना। 4 को अगर 4 को सेंटर रहने देंगे तो सब में से 3 कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है 4 को तोड़ दिए हैं, ठीक ना। अब कॉमन लेते हैं 3m, ठीक ना। 3m प्लस का 4, ठीक ना, और प्लस का 1 ब्रैकेट में 1, ठीक है। अब देखिए 3 × 9m², 3 × 12m और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3m और प्लस का 2, ठीक ना। ये हो गया है आंसर।
चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक लाने का कंडीशन बताना है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम भाषा जो है 2 लाइन का भाषा है आप लोग नोट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा भाषा है जो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक ना, क्या हो जाएगा 3m या 3m+1, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप में होता है, ठीक ना। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।